Your chapter number 10 is respiration in organism, means जीवों में श्वसन। श्वसन क्या होता है एग्जैक्टली? To take the oxygen and take out the carbon dioxide. This process is known as respiration. Okay, in human beings. Yes, sir. Yes, sir. ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा के द्वारा, यानी सांस लेते समय जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं मीन्स सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन क्रिया, है ना? वन डे Yes, sir. ओके, लेट्स नो मोर अबाउट दिस चैप्टर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। वन डे बुझो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. देखिए, एक दिन बुझो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर एक्साइटेड का, बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा था, किससे मिलने के लिए? टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट, अपने दादा दादी से मिलने के लिए बहुत उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा था। हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर, यानी जो उसके शहर में या उस बाजार कस्बे में सालों बाद आ रहे थे। हो सकता है, होता है कि नहीं, जैसे वो शहर में रह रहे हों और उनके दादा दादी गांव में रह रहे होते हैं, तो उस बहुत सालों बाद या एक साल बाद, ठीक है, आफ्टर ईयर, नो बहुत सालों नहीं, एक साल बाद उनके दादा दादी, बुझो के दादा दादी उनसे मिलने आ रहे हैं गांव कस्बे में, ठीक है? कस्बा मतलब शहर से मतलब he was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो इतनी जल्दी में था, वास्तव में इतनी जल्दी को उनको रिसीव करने बस स्टॉप पे भी पहुंच गया, है ना? यानी बुझो अपने दादा दादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उनको रिसीव करने के लिए इतनी जल्दी में था कि उनको रिसीव करने के लिए बस स्टॉप तक पहुंच गया। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन फ्यू मिनट, वो दौड़ा यानी भाग कर गया और कुछ ही मिनटों में वो बस स्टॉप पे पहुंच गया, ठीक है? यस बेटा। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. वो तेज भागने के कारण क्या तेजी से सांस लेने लगता है, उसकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं। होता है ना, जब हम रन करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम दौड़ते हैं तो हम देखते हैं ना, हम फील करते हैं ऐसा कि हमारी सांस जो होती है वो तेजी से चलने लगती है। हम इनटेक और आउटपुट, जो आउट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं और जो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, वो प्रोसेस तेजी से होने लगता है ना? एक्सेल और इनहेल जो प्रोसेस होता है वो तेजी से होने लगता है। His grandmother asked him why he was breathing so fast. उसकी जो दादी माँ थी उन्होंने उससे पूछा कितनी तेजी से सांस क्यों ले रहे हो? बुझो told her that he came running all the way. बुझो ने अपनी दादी को बताया कि वो दौड़ता हुआ आपके पास आया है, यानी वो पूरे रास्ते भागकर आया है ना? Yes, sir. उत्कर्ष, क्या हो रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्होंने कहा his grandmother asked him why he was breathing so fast. Buju told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. लेकिन एक प्रश्न उसके दिमाग में उड़ गया, बार अब आ गया है क्या? He wondered why running makes a person breathe faster. वो इस चीज को लेकर आश्चर्य में हो गया है, क्यों किसी व्यक्ति के दौड़ने पर उसकी सांसें जो हैं तेजी से चलने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? द आंसर टू बुझोस क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ. जो ये बुझो का क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये हमें ये इस बात को समझाएगा कि हम सांस क्यों लेते हैं, है ना? The answer to those questions lies understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Breathing is a part of, जो सांस लेने की क्रिया होती है, ये हमारे श्वसन का एक अंग होती है ना?
Yes, sir. स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। चलिए कहते हैं श्वसन के बारे में और अधिक जानते हैं। Why do we respire? हम श्वसन क्यों करते हैं? Why do we respire? In chapter number 2, you learned that all organisms are made of small macroscopic units called cells. आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जितने भी जीवों के शरीर के जीवों की जो संरचना हुई है वो एक माइक्रोस्कोपिक मीन्स अति सूक्ष्म इकाई से मिलकर बनी है। उनके जो भी जीवों के शरीर की जो संरचना हुई है वो अति सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कार्ड में सेल्स। ओके, a cell is Yes, the smallest structural and functional unit of an organism. ये वो छोटी इकाई है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है किसी जीव की। जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, reproduction। यानी जितने भी टाइप के फंक्शनिंग होते हैं ये सेल ही इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मीन्स yes, sir. cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, reproduction। सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं जैसे न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, पोषण वो कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, उसमें कोशिकाएं ही भाग लेती हैं पोषण में। ट्रांसपोर्ट यानी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं या जो भी उन फूड से जो भी कंपोनेंट रिलीज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये सेल्स ही करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स मिलकर क्या करते हैं? एक सर्टेन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, किसी विशेष प्रकार के काम को करने के लिए शरीर में। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होकर मिलकर काम करती हैं तो एक विशेष प्रकार का काम होता है। सेम एज उसमें एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन यानी सबको उत्सर्जन, प्रजनन, पाचन यानी जितने भी क्रियाएं हैं हमारी शारीरिक क्रियाएं वो इन कोशिकाओं की कंबाइंड वर्क होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आकृति, उत्कर्ष, खुशी वर्मा, ये वीडियो जो ऑफ है या मुझे ही ऑफ सो रहे हैं? यस बेटा, आप लोगों की वीडियो ऑफ हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट इज टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड्स एनर्जी। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जानते हो किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। हम कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म होता है तो उसके पीछे जो सोर्स होता है वो एनर्जी होता है। यानी किसी काम को कराने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो ऊर्जा होती है। ठीक है, तो टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड्स एनर्जी, यानी इन कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। यहाँ तक कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि लगातार हम रेस्पायर करते रहते हैं। टू इनटेक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ही क्या करते हैं? हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके वहां से ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज कराते हैं। वो अलग चीजें अभी आप इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि करें खाते पीते, मतलब सोते जागते, पढ़ते लिखते, हमेशा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो बॉडी एनर्जी लेस होती है, आप जानते हो, वो ना तो सही से सो सकता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी उसके द्वारा परफॉर्म नहीं हो सकती जो बॉडी एनर्जी लेस हो जाती है। होता है कि नहीं होता? वो चलने में असमर्थ हो जाता है, में असमर्थ हो जाता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी, मुंह तक नहीं खुलता उसका सही से। क्यों? बिकॉज उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट नहीं है उसके बॉडी के अंदर। ठीक है, इस कारण वो बोलने में भी अक्षम होता है। ठीक है, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीड वी रिक्वायर एनर्जी, बट where does this energy come from? ये
पॉइंट होता है कि सही है, माइंड में आप लोगों को भी आया होगा कि ये ऊर्जा आती कहां से है, किसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट इंजिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आपको तो सही है ना, आप जानते हो कि जो ऊर्जा हमें मिलती है दैट कम फ्रॉम फूड, ओके, द एनर्जी दैट वी यूज परफॉर्म द एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी इज कम फ्रॉम फूड, ओके। Yes, sir. यानी जो भी ऊर्जा हम जिसका प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन से। अब भोजन कैसे क्या होता है उसके साथ तब ये एनर्जी रिलीज होती है, वो अलग प्रोसेस है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो क्यों आपके जो माता पिता हैं वो आपको इस बात के लिए रिवर्स करते हैं या इस बात के लिए हमेशा दबाव डालते हैं कि आपको बराबर यानी नियमित रूप से खाना खाना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। इन्होंने कहा बिकॉज जो भोजन होता है उसके अंदर स्टोर्ड होता है एनर्जी, ऊर्जा भंडारित होती है, which is released during respiration। और जो ऊर्जा उसके अंदर समाहित होती है, भंडारित होती है, वो जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें से रिलीज होती है, निकलती है वो ऊर्जा। Therefore all living organisms respires to get energy from food। यही कारण है कि जितने भी सजीव हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया करते हैं। Yes, sir. करें during breathing we breathe in air, you know that air contains oxygen। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा में ही सांस लेते हैं, हवा ना हो तो हवा की अनुपस्थिति में हम सांस ले सकते हैं? नहीं। No, sir. No, sir. No, sir. ब्रीथ इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। और जैसे जानते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अनदर गैसेस, ठीक है। जो उसमें आप जानते हो जो एयर होता है वो कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुरता, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अलग चीज है, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुरता में पाए जाते हैं उसमें, है ना। Yes, sir. 21% अप्रॉक्स आपका ऑक्सीजन होता है, यानी 20.9 समथिंग होता है, ठीक है, यानी 21% ऑक्सीजन होता है इन ईयर। और जब हम इनटेक करते हैं यानी इनहेल करते हैं यानी ब्रीथ इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर व्हिच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते समय जो हम हवा बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रचुर होती है, ठीक है, की अधिकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन। व्हेन वी ब्रीथ इन वी इनटेक ऑक्सीजन एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट carbon dioxide, okay, we take out carbon dioxide। Yes, sir. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each in cells. In the cells, oxygen in the air helps in the breakdown of food। देखिए, we breathe in is transported to all parts of the body। जो हवा हमने अंदर सांस लेते समय लिया है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी सारे शरीर के सभी अंगों में वो स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स, और वहां से फिर अंततः वो हमारी प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। ऑक्सीजन एग्जैक्टली उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन होता है वो भोजन के विखंडन का कार्य करता है, यानी जो भोजन हमने इंटेक किया था फूड उसको तोड़ने का काम करता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रकार का जो विखंडन होता है, भोजन का विखंडन होता है,
इन द सेल, यानी कोशिकाओं में इस प्रकार का जो भोजन का विखंडन होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, इस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं इसको। ओके, Yes, sir. Yes, sir. respiration takes place in the cells of all organisms। जो कोशिकीय श्वसन होता है ये सभी जीवों में होता है, ठीक है। ये घटनाक्रम, ये प्रक्रम सभी जीवों में होता है, यानी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है सभी जीव को, मतलब सभी जीवों में ये घटना होती है या प्रक्रम होता है, ठीक है। इन द सेल्स the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। जो कोशिकाओं में जो भोजन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी विखंडन होता है उसका, किसके फॉर्म में, इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का प्रयोग करके वो जो भोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। क्या बताया था, ऑक्सीजन होता है, ये बताया था क्या, सॉरी मैंने शायद ऑक्सीजन बोल दिया था। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। होता क्या एग्जैक्टली करें, जो कोशिकाओं में जो भोजन होता है वो क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित हो जाता है ऑक्सीजन का प्रयोग करके, ठीक है। जो भोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो इस प्रकार के श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक मीन्स वायवीय श्वसन होता है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग से नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, Yes, sir. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है वो आपका एनारोबिक अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। यानी हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति का होने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, ठीक है। इन्होंने कहा फूड कैन आल्सो Yes, broken down without using oxygen, this is called anaerobic respiration। breaking down of food release energy, और इस प्रकार का भोजन का विखंडन होता है उससे क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कैसे, मैंने इससे पहले भी बताया होगा आप लोगों को, जो भोजन हम इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, क्या लेते हैं उसको, फ्यूल के रूप में ही लेते हैं। फ्यूल क्या होता है, एक ईंधन होता है, और ईंधन से क्या होता है, व्हेन फ्यूल इज बर्न द एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, Yes, sir. Yes, sir. जब ईंधन जलता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, और इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एग्जैक्टली यही होता है। वो अलग चीज है और उसके कंपोनेंट्स और उसके साथ प्रोड्यूस होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट ये एनर्जी रिलीज होती है। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, ठीक है। जब ईंधन जलता है तो चलिए ठीक है मैं बताता हूँ इसको। उन्होंने कहा ग्लूकोज, एग्जैक्टली ग्लूकोज मीन्स सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड Yes, है। sir. ये ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी मैंने बताया था ये आपका इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और एनर्जी के कई टाइप्स होते हैं, साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी हमारी शरीर के अंदर
उष्मा आती है, उसी उष्मा के कारण, उसी गर्मी के कारण हमारी शरीर के सभी अंग कार्य कर पाते हैं, ठीक है, उसी ऊर्जा के कारण। Yes, sir. कहते नहीं, जो डेड बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है, कोल्ड हो जाती है। डेड बॉडी क्या होती है, कोल्ड हो जाती है। कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया है। ठंडा पड़ जाने का Yes, मतलब sir. उसके अंदर किसी प्रकार की एनर्जी की एब्सेंस, सॉरी, एनर्जी की प्रेजेंस नहीं है, किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं हो रही हैं। उसकी बॉडी ठंडा होने का मतलब यही है कि उसके अंदर किसी प्रकार का एनर्जी नहीं रह गया। अब उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स द बॉडी इज डेड। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने क्या बताया, ग्लूकोज जो होता है बेटा, ग्लूकोज मीन्स हमने आपको बताया जो फ्यूल बर्न करता है तो तीन चीजें ही रिलीज होती है। जैसे यहाँ इन्होंने बताया, व्हेन फ्यूल इज बर्न द थ्री कंपोनेंट इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर टॉक्सिक गैसेस, मतलब और भी कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ सूट, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये तीन चीजें रिलीज होती हैं जब कोई ईंधन जलता है। जैसा, और ये किसकी प्रेजेंस में जलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ईंधन बर्न करता है यानी फ्यूल बर्न करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सेम आज हमारा फूड जो इंटेक करते हैं वो भी जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है इन द सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर हमारे, जब वो ऑक्सीजन से टकराता है या उससे ऑक्सीजन से भेंट होती है उसकी, तो वो क्या करता है, बर्न कर जाता है, और बर्न करने पर ब्रोकन डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, नाउ पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, जो ऐसे श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। एनारोबिक जो अनुपस्थिति में होता है ऑक्सीजन की। ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. Anaerobes means होता है, anaerobes, sorry, they are called anaerobes. क्या? They are called anaerobes means अवायवीय जीव कहलाते हैं। क्या होते हैं चलिए बताता हूं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया करते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट मीन्स खमीर होता है जो प्रोड्यूस होता है एग्जैक्टली जब कोई चीज दो या कोई भी चीज, ये एग्जैक्टली ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल में यूज किया जाता है, ठीक है, टू टेस्ट एसिडिक, यानी उसको खट्टा करने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। चलिए इसके बारे में भी जानेंगे। इन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ईस्ट एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करता है। दे आर कॉल्ड एनाएरोब्स। एनाएरोब्स मींस ये अवायवीय जीव होते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा इनको प्राप्त होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। बेटा कह रहे हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भोजन होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब यहाँ से भोजन यानी ग्लूकोज जो उसका सिंपलर फॉर्म होता है फूड का, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये रिलीज होता है, यानी अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। और ये दोनों चीजें तो रिलीज ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखिए इन्होंने बताया ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। यानी इसको अल्कोहल फॉर्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। करें जो ईस्ट होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल।
देखिए ये एनारोबिकली मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पायर करते हैं और क्या करते हैं, जिस प्रोसेस के दौरान वो अल्कोहल फॉर्म करते हैं, यील्ड करते हैं, ठीक है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। यही कारण है कि इनका यूज शराब और बियर बनाने में किया जाता है, अल्कोहल को बनाने में, ठीक है। ईस्ट का प्रयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है, यानी जितने टाइप्स के अल्कोहल बनाए जाते हैं शराब, वो इन ईस्ट का प्रयोग करके बनाया जाता है। और मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन क्रिया करती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ क्षणिक समय के लिए ही करते हैं, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने कहा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, नो, when there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercises, fast running, cycling, walking, or for many hours, or heavy weight lifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अस्थायी रूप से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ा व्यायाम कर रहे हैं, फास्ट रनिंग यानी तो तेज दौड़ रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स यानी बहुत घंटों तक चलते रहे हैं, और हैवी वेट लिफ्टिंग और बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, यानी ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी उस समय आवश्यकता होती है, तो ऐसे कंडीशंस में द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई, यानी ऊर्जा की जो मांग होती है हमारे शरीर के लिए वो बढ़ जाती है। ओके, बट द Yes, सप्लाई sir. ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। हम कितना भी तेज करें तो हम जानते हैं वैसे तो एवरेजली हम 72 टाइम ब्रीथ करते हैं इन अ मिनट, ओके। एक Yes, sir. नो 72 टाइम तो हार्ट बीट होता है सर आपका। Yes, sir. एग्जैक्टली क्या होता है, 72 टाइम ये हार्ट बीट होता है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। एवरेजली देखा जाता है विद इन अ मिनट 18 to 20, ठीक है, और 22 ऐसा समथिंग होता है, इतना टाइम हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, यानी रेस्पायर करते हैं। एक मिनट के अंदर हम, कुछ लोग एवरेज होता है 12 to 20, बट एग्जैक्टली हम देखते हैं तो 18 to 20, ठीक है, ये एवरेजली हम ब्रीथ करते हैं, यानी एक मिनट के अंदर इतनी ही बार कर सकते हैं। हो सकता है जब हम दौड़ और रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 22 और 23-4 तक रीच कर जाता है, ठीक है। एक मिनट के अंदर 20 से 25 बार तक भी हो सकता है, लेकिन हम जब हमें ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें हम हमारे अंदर हमारे लिए बॉडी के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती हो, तो उसमें हम ब्रीथ तेजी से करने लगते हैं, श्वसन क्रिया हमारी तेजी से चलने लगती है, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स जो ब्रीथिंग है वो बढ़ जाती है पर मिनट, ओके। Yes, sir. बट इन्होंने बताया साइकिलिंग, सॉरी, तो हमारे अंदर जब हम ऐसा कोई वर्क कर रहे होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो अचानक से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब हमारे जो मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन क्रिया कर लेती हैं टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर लेती है। जो हमारी मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं वो ऐसी इस प्रकार की श्वसन को कर लेती हैं, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी एक प्रकार का अल्कोहल ही होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्लस एनर्जी।
हैव यू वंडर्ड, बेटा इन्होंने कहा हैव यू वंडर्ड, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई गॉड, व्हाई यू सॉरी हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? कभी आप आश्चर्य में हुए जब आप बहुत ज्यादा कड़ी व्यायाम करते हैं तो उस समय जो आपकी मांसपेशियां होती हैं तन जाती हैं, क्रैम्प्स कर जाती हैं, तनी हुई महसूस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. ऐसा इसलिए होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं यानी मांसपेशियां तनती हैं, इसका एक रीजन होता है कि जो मसल सेल्स होते हैं यानी कि मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं रेस्पायर कर रही होती हैं, अनारोबिकली मींस अवायवीय रूप से श्वसन कर रही होती हैं, हवा की अनुपस्थिति में श्वसन कर रही होती हैं। इस कारण मांसपेशियां उस समय तन जाती हैं। ठीक है, देखा होगा आपने जब कभी कड़ी मेहनत करते हैं और या कभी कड़ा व्यायाम कुछ ऐसा हार्ड वर्क करके आ रहे हैं तो उस समय कंडीशंस में हमारी मांसपेशियां तनी सी महसूस होती हैं। इसके पीछे यही रीजन होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनारोबिकली ही रेस्पायर कर जाते हैं, जो जिसके कारण वो तनी हुई यानी वर्क कर रहे होते हैं तो तनी हुई महसूस होती है। The partial breakdown of glucose produce lactic acid. The accumulation of lactic acid and cause muscle cramps. देखिए, the partial breakdown of glucose produce lactic acid, यानी जो आंशिक रूप से हमारे भोजन का विखंडन होता है, ठीक है, of glucose, यानी जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक रूप से जब विखंडन होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, लैक्टिक एसिड। The accumulation of lactic acid causes muscle cramp. और जो अकोमुलेशन होता है यानी कि जब ये इकट्ठा होती है लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा अधिकता में आती है तो ये मसल्स क्रैम्प्स का काज होती है, यानी मसल्स हमारे तंतु हैं गठीले हो जाते हैं उस समय, तो इसका एक कारण होता है। ठीक है, yes, now we get relief from cramps after a hot water bath or massage. देखिए, जो हमारी मांसपेशियां तनी तनी से महसूस होती हैं, इससे हम कब आराम मिलता है, जब हम गर्म पानी से अथवा मसाज कराते हैं तो हमें थोड़ा आराम मिल जाता है, रिलीफ होता है उससे। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस। जो हॉट वाटर होता है और गर्म पानी से स्नान करने पर या मसाज कराने पर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, यानी क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे मांसपेशियों को वो बढ़ जाती है। तेजी से ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो अपने साथ साथ वो ऑक्सीजन को जो इंजेक्ट किए रहती हैं ब्लड्स वो भी तो लेकर चलती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ही सप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो क्या करती है, हमारे सारे पार्ट्स पे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन ही तो देने का काम करती है। Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने कहा we get relief, sorry, as a result the supply of oxygen to the muscle cells increases. The increases in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होती रहती है, बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है वो पूरी तरह से विखंडित हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, Yes, sir. बट आज आप लोगों से जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और इन ऑर्गेनिज्म, ये अभी आपने जाना है। व्हाई डू वी रेस्पायर, यानी हम श्वसन क्यों करते हैं, टू गेन एनर्जी, यानी हम श्वसन किस लिए करते हैं, फॉर टू गेन एनर्जी, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, बिकॉज Yes. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन
the food or glucose break down in the form of energy and carbon dioxide and water. Okay, जो हमारा फूड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा, ये तीन चीजें वहां से रिलीज होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है. ठीक है, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं. नेक्स्ट डे आपको जो ब्रीथिंग पॉइंट है वो डिस्कस किया जाएगा, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना. ठीक है, और जो भी Yes, sir. नेक्स्ट डे क्लियर कर दे जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं. गुड बाय एवरीवन. Goodbye, sir. Goodbye, sir. बेटा Sir, goodbye. बाय बेटा.